हाय गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। जी हाँ, एज द थंबनेल सेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्सपोज। सो बहुत सारी चीजें हैं जो आपके साथ होने वाली है अगले कुछ दिनों में, क्योंकि मैं कह सकता हूँ कल आपको अपने कॉलेजेस पता चल जाएंगे क्या है कौन से है। देन यू नीड टू स्टार्ट योर पैकिंग एवरीथिंग, क्योंकि विद इन 10-20 days 99% ऑफ यू गाइज विल बी इन दिल्ली, राइट? तो क्या ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की सच्चाई है? कैसे रहेगा सब कुछ? क्या आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है और क्या-क्या वो चीज़ें हैं जिसको आपको देख के चलना है आने से पहले? उस सब के बारे में आज बात करने वाले हैं हम। सबसे पहले तो देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि अगर डीयू में आ रहे हैं एंड इफ यू आर गेटिंग अ कॉलेज व्हिच इज़ एफिलिएटेड विद दिल्ली यूनिवर्सिटी, इससे बहुत अच्छी बात मानिए, इससे लकी बात कुछ नहीं है। बट एट द सेम टाइम ये मान के चलिए कि दिस डजंट मेक सेंस कि अगर आपको टॉप दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज मिल गया है तो अब नाउ लाइफ इज सेटल्ड, अब आपको कुछ नहीं करना। यस, ऐसा कुछ नहीं होता कि अब नॉर्थ कैंपस का कॉलेज आ चुका है तो अब आपकी लाइफ सेटल्ड है, अब आपका एकदम आगे का रास्ता जो है वो किसी मिलियनियर कंपनी में होने वाला है, या सब कोई भी सपना जो आपको लगता है कि एक नॉर्थ कैंपस के अच्छे कॉलेज में जाने से या एक साउथ कैंपस के अच्छे कॉलेज में जाने से वो पूरा हो जाएगा सपना। सो वो जो मिथ है, उस वो बबल जो है उसको बर्स्ट कर देना। दिस इज नॉट द रियलिटी। आप जब डीयू में आएंगे आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है, आपको खुद अपने ऊपर स्किल्स जो है उस पर इन्वेस्ट करना पड़ता है, और आपको खुद वो सारी चीजें करनी है जो आपको एक अच्छा इंसान बनाए, एक अच्छा काबिल इंसान बनाए, ठीक है ना? तो अभी जो बच्चों का है ना, बहुत ज्यादा एक डिलेमा भी रहता है, एक डाउट भी रहता है, एक प्रॉब्लम भी रहती है, यार मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिला, अब मैं क्या करूँ, मैं डी आऊँ नहीं आऊँ, या फिर क्या करें कैसे करें? सो गाइज, जस्ट रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंटली जस्ट रिमेंबर कि आप किसी ब्रांडेड कॉलेज में आने के लिए एडमिशन नहीं ले रहे हैं, आप खुद एक ब्रांड बनने के लिए एडमिशन ले रहे हैं। आई रिपीट, यू आर नॉट टेकिंग एडमिशन ताकि आपको कोई ब्रांडेड कॉलेज मिल जाए, आप खुद को एक ब्रांड बनाइए, और ये अपने आप पे इन्वेस्ट करेंगे तो होगा, राइट? जो आप कपड़े पहनते हैं वो दूसरे देखें कि ये कौन सी ब्रांड है, ना कि आप दूसरी ब्रांड्स को पहन के बोले। ऐसा अगर छोटा सा एग्जांपल बताऊं, ठीक है? ऑलवेज रिमेंबर व्हाट वाज योर पर्पस जब आपने ड्यू का फॉर्म भरा था, जब आपने ये डिसाइड किया था कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आएंगे, अपने घर से दूर जो है आप एडमिशन लेंगे, ये सारे जो स्ट्रगल्स हैं, ये सारे जो ना परेशानियां हैं, इनको आप फेस करेंगे, क्योंकि इट्स नॉट ईजी। मतलब सच बताऊं तो सबके पास एक डिसीजन होता है, एक ऑप्शन होता है कि वो अपने घर के पास वाली लोकल यूनिवर्सिटी में पढ़ लें, घर के पास घर के मम्मी के साथ मम्मी का खाना खाएंगे, घर से आराम से रहेंगे, और जितनी पढ़ाई करनी है करेंगे, बाकी मस्ती करेंगे और हो गया हमारा लाइफ। बट दिस इज वेयर यू गाइस डिसाइडेड कि आपको ड्यू आना है, आपको वो सारे स्ट्रगल्स जो हैं वो फेस करने हैं, चाहे वो स्टार्टिंग में हॉस्टल का हो या पीजी का रहने का हो, कॉलेज में सेटल होने का हो, कल्चरल शॉक जो आपको मिलता है ड्यू में आने के बाद वो हो, या फिर ढेरों बहुत सारी चीजें, एकेडमिक स्ट्रेस होता है, अलग अलग प्रकार की टेंशन होती है, घर से दूर आते हो तो होम सिकनेस भी होती है, एवरीथिंग हैपेंस। तो उन सबको आपने खुद ने पर्पसली आपने फिक्स किया था, सोचा था कि मेरे को 4 साल बाद 3 साल बाद ये करना है। आपने अपना लाइफ का डिसीजन बनाया होगा, शॉर्ट टर्म गोल, और नहीं बनाया तो भी बना के बैठ जाना कि मुझे ये करना था और इसलिए मैं ड्यू आ रहा हूँ, और इसको और रिफाइन करो जितना कर सकते हो, ठीक है? अगेन, नो मैटर अब कोई भी कॉलेज मिल जाए, बी पेशेंट एंड बी हैप्पी विद इट। अभी से यस, आई आई बिलीव कि एक अच्छा कॉलेज मिलता है तो एक आपको अच्छा इनिशियल है ना, एक वो मिलता है, बूस्ट मिलता है, किक स्टार्ट मिलता है। दैट डजंट मीन कि इससे आपकी लाइफ सेटल्ड होने वाली है। आपको इनिशिएटिव्स खुद लेने पड़ते हैं, आपको मेहनत खुद करनी पड़ती है, एंड आपको जो करना है वो आप ही करेंगे। देयर इज नो वन एल्स, ना आपके कॉलेज के सीनियर्स, ना आपका कॉलेज जो वो आपके लिए करेगा। वो आप ही हैं जो करने वाले हैं अपने खुद के लिए, जो आप लाइफ में डिसाइड करके आगे बढ़ रहे हैं और ड्यू में आ रहे हैं। सो ये जो मिथ है कि अब हो गया, अब हंसराज में आ गए, अब सिंपल है लाइफ, इजी है लाइफ, अब हम वो क्रीम बच्चे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत 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 मेहनत करनी पड़ती है अपने गोल की तरफ आगे बढ़ने के लिए, एंड दिस इज योर पीक टाइम जो आपको अब डिसाइड करना है। सो यस, अगर आपको ऑप्शन मिलता है, अपग्रेड करो कॉलेज को, जितना बेटर हो उतने अच्छे कॉलेज में जाओ, उतनी अच्छी आपको एक एटमॉस्फेयर मिलती है, एक अच्छी सोसाइटीज, अच्छे सीनियर्स, अच्छे अच्छा अच्छा ग्रुप मिलता है आपको जितने अच्छे कॉलेज में जाएंगे, क्योंकि ज्यादा रैंक वाले बच्चे आते हैं जितना अच्छा कॉलेज होता है। बट दैट अगेन डजंट मीन
कि आपका जो सराउंडिंग है वो आपकी चीजें डिसाइड करता है। यस, इट मोटिवेट्स यू, इट चैलेंजेस यू, बट एट द एंड वो चैलेंज आप खुद लेंगे तभी पॉसिबल है। और अगर आपको लेना होगा ना, आप किसी भी कॉलेज में जाके ले सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग, डू नॉट स्ट्रेस मच। अगर आपको कोई भी अजीब सा इन द सेंस ऑफ कैंपस, साउथ कैंपस या कोई भी कॉलेज मिलता है जो आपका टॉप प्रायोरिटी नहीं था, सबसे पहली बात ये, ठीक है। बट यस, आई एम मैनिफेस्ट फॉर यू ऑल। आप भी मैनिफेस्ट करिए कि आपकी जो इच्छा है, जो आपका नंबर वन प्रायोरिटी है, जो आपका लक है, जो आपको जो चाहते हो वो मिल जाए। आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं अपने मैनिफेस्टेशन, आप जिससे भी करते हैं, चाहे वो यूनिवर्स हो, श्री कृष्ण हो, श्याम जी हो, जो भी हो, महादेव जी हो, कमेंट में लिखिए दैट आप ये मैनिफेस्ट करते हैं। एंड आई आल्सो प्रे फॉर यू गाइस, आई एम प्रेइंग फॉर यू गाइस कि कल जब मुझे चीजें सुनने को मिले तो वो बहुत अच्छी हो एंड सबको मन पसंद चीजें मिले। बट अगेन आई एम जस्ट सेटलिंग यू गाइस कि जो आपको मिले जस्ट बी हैप्पी विद इट। अपग्रेड दबाना, बट अब जो मिल जाए ना उस पे अब कृप मत करना, उस पे इतना उदास मत होना या बुरा मत मानना, क्योंकि एट द एंड आप चाहे नॉर्थ कैंपस में भी जाओ, इट्स यू हु हैज टू वर्क। तो अगर आपको ये काम करना है तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सेट। सेकेंड, डू नॉट लेट जो आसपास का सराउंडिंग्स है अफेक्ट यू। आई मीन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। आई मीन गुड थॉट्स जो होते हैं वो कितने मैटर करते हैं। एंड ये चीज मैं लेके नहीं आने वाला था, बट इफ यू गाइज आर प्लानिंग फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, अभी लेटेस्ट में ही आत्माराम सनातन धर्म की स्टूडेंट थी, स्नेहा, उसने कमिट किया सुसाइड। एंड शी लेफ्ट अ नोट एट हर होम कि उसको स्ट्रेस हो रहा था या शी वाज नॉट हैप्पी या वट एवर, एंड शी इज वॉलंटरली एंडिंग हर लाइफ, एंड किसी ने कोई प्रेशर नहीं किया एंड स्टफ लाइक दैट। सो इट इज अ वेरी क्रूशियल थिंग टू फोकस, क्योंकि अगर आप उसकी थोड़ा लाइफ के बारे में जानेंगे तो शी इज फ्रॉम त्रिपुरा, दिल्ली आई, एंड उसके पापा वगैरह आर्मी में रिटायर्ड है। बट उसके साथ फिर उसकी फैमिली भी आई उसके साथ रहने के लिए, बट स्टिल वो एक है ना, सेटल नहीं हो पाए, या प्रेशर इतना था, या फिर चीजें उसके अगेंस्ट में थी, वॉट एवर, वी डोंट नो द कंप्लीट स्टोरी येट। बट स्टिल शी डिड समथिंग हीनियस। आई मीन आप सोचिए कितना गट्स चाहिए होता है, कितना एक मेंटल प्रेशर चाहिए होता है ऐसी वाली चीज, सुसाइड जैसी चीज करने के लिए। एंड आप में से बहुत लोग जो है वो तो अकेले रहेंगे या फिर कैसी कैसी सिचुएशंस में रहेंगे, बहुत स्ट्रगल्स होते हैं, इट्स नॉट इजी है ना। सबसे पहले जैसा मैंने कहा, पीजी का क्या कॉस्टिंग है, कैसा खाना है, क्या रहेगा, कॉलेज में आप आ रहे हैं, कल्चरल चेंज है, कैसे दोस्त बनेंगे, क्या होगा, कैसे लोग होंगे, एंड इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स विच अफेक्ट यू, बट डू नॉट लेट थिंग्स अफेक्ट यू। ऑलवेज हैव गुड थॉट्स, ऑलवेज जो एक्शंस होता है ना, अगर मैं एग्जांपल दूं तो एक्शंस इन द सेंस कि इट्स लाइक अ टॉर्च, टॉर्च इज द एक्शन, ठीक है। तो अगर टॉर्च जो है, अगर आप गार्बेज पे हाईलाइट करेंगे, अगर आपका गार्बेज पे वो टॉर्च जाएगी तो आपको खराब ही दुनिया दिखेगी, बुराई दिखेगा। बट वही टॉर्च अगर आप एक फूल, एक पौधे, एक सुंदर से गुलाब पे डालेंगे तो आपको चीज अच्छी दिखेगी। तो टॉर्च तो चलेगी, आपका दिमाग तो कुछ ना कुछ काम करेगा, बट इट्स ऑन यू कि आपको किस पे फोकस करना है। एंड आई 100% रिक्वेस्ट यू गाइज कि जो अच्छा लाइफ में हो रहा हो ना उस पे फोकस करो। अगर एडमिशन भी मिल रहा है ना तो ये अच्छा देखो कि यार ड्यू में एडमिशन मिल रहा है, कितने 2.5 लाख लोग अप्लाई करते हैं, उनमें से आप चुनिंदा लोग हैं जिनको अपने मन पसंदीदा कोर्स मिल रहा है ड्यू में। सो थिंक लाइक दिस, एंड जब भी आप इधर भी आए तो थिंक पॉजिटिव, हैव गुड थॉट्स इन योर माइंड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू हैपन। अपने दिमाग के साथ खुद आप जब खेलते हैं और खुद आप जो सोचते हैं वो होता नहीं है, तो बहुत बहुत चीजें एस्केलेट होती है। बट स्टॉप दैट, क्योंकि एट द एंड सच बताऊं ना तो भगवान राम हो या कोई भी भगवान हो, उनको खुद को जो है, उनकी भी लाइफ उनके हाथ में नहीं थी, उनकी भी लाइफ उनके कंट्रोल में नहीं थी, उनकी भी चीजें ऐसी ऐसी हुई थी जो वो नहीं चाहते थे। तो हम तो मनुष्य हैं, हम तो तुच्छ है, राइट। तो हमारे हाथ में क्या है कि है ना, क्या हमारी मर्जी से होना है। बट स्टिल इफ इट इज हैपनिंग विच हमने थोड़ा सा भी सोचा था ये होना चाहिए, हमने मैनिफेस्ट किया था, सो बी हैप्पी विद इट, हैव गुड थॉट्स अबाउट इट एंड कैरी फॉरवर्ड। बट डू नॉट स्ट्रेस अबाउट थिंग्स, डू नॉट थिंक मच, क्योंकि वही वो जो चीजें एस्केलेट होती है तो इट्स गेट्स वेरी वेरी टेंस, विच इज नॉट गुड। एंड ड्यू जो एटमॉस्फेयर है, अगेन इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव। जितने अच्छे कॉलेज में आप जाते हैं सबको क्रेज रहता है कि SRCC जाएंगे, हिंदू जाएंगे, आत्माराम जाएंगे, वेंकी जाएंगे। बट जितना अच्छा कॉलेज होता है उधर दुनिया तो चलो ज्यादा हो गया,
इंडिया के बेस्ट ब्रेन्स तो आ ही रहे हैं, इंडिया के बेस्ट ब्रेन्स बेस्ट स्कूल से, जो सबने सीयूईटी में 900 प्लस स्कोर किया होगा, 850 प्लस स्कोर किया होगा, 800 प्लस स्कोर किया होगा, वो सब उस कॉलेज में आ रहे हैं। तो सोचो क्या आपका कंपटीशन है, आपका है ना सराउंडिंग है, फिर क्लास में टॉप करने का एक रेस रहता है, हर जगह पे रेस रहता है। सोसाइटीज में इंटरव्यू रहते हैं तो उसमें रेस रहता है कि कौन ना पार कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा। So it gets very hectic when you start your journey, but do not let things stress you. Have good thoughts in your mind, which is very important for longer life, क्योंकि at the end health is what matters। and दिल्ली में आके बता रहा हूँ चीजें खराब होती है, आई मीन खराब इन द सेंस पॉल्यूशन हो गया, पानी भी थोड़ा सा ऐसा होता है कि बाल झड़ने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं, और हेल्थ भी थोड़ी सी, जब आप स्टेट बदलते हैं तो ना खाना नहीं पसंद आता, थोड़ा डिटोरिएट होता है, थोड़ा पतले हो जाते हैं हम। नॉट अबाउट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, बट या जनरली 50% 60% ऑफ द पीपल गेट अफेक्टेड जब आपकी फूड हैबिट्स बदलती है। तो सबको भी ध्यान रखना होता है, उसमें भी अफेक्ट नहीं करना होता अपने आप को। और देन कॉलेज का भी जो टेंशन होता है वो अलग होता है। तो इन सब से जो है अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, अपने आप के मेंटल स्टेट को प्रायोरिटाइज करके हेल्दी सोचना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस, जब आप दिल्ली आ रहे हैं, थिंक वेल, थिंक गुड एंड वर्क वेल, ठीक है। बाकी हम जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, सो गाइस द कोर्स, द करिकुलम, द अटेंडेंस, इट इज वेरी स्ट्रिक्ट। आप जितने अच्छे कॉलेज में जाएंगे उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा शेड्यूल, उतना ज़्यादा आपकी चीज़ें जो है मुश्किल होगी। एंड रहेगा, आपको अटेंडेंस का भी रहेगा कि आपको 67-66% करनी है, आपको सारी क्लासेस अटेंड करनी है, आपको प्रैक्टिकल्स देने हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उसमें भी आपको देखना है कि आपको टाइम मिल रहा है खुद के लिए और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए जो आप करने आए थे डीयू में, राइट। चाहे वो सोसाइटीज़ हो गई या फिर आपके दूसरे कॉलेजेस में आपको फ्रेंड्स बनाने हैं, एंड जो भी है। आई मीन फर्स्टली गाइज, नेवर हेसिटेट टू से हाय। आई मीन एक हाय है जो मतलब बहुत सारी अच्छी कॉन्वर्जेशंस बनाता है और आपको एक बहुत अच्छा स्कोप देता है ना, आगे फ्यूचर के लिए। तो कभी मत घबराना कि यार कैसे को सामने वाला क्या सोचेगा, कैसे होगा। बस जाके बोल देना, चाहे आपको सामने वाला इमेच्योर समझे, कुछ भी समझे, गो फॉर इट, जस्ट से हाय, स्टार्ट द कॉन्वर्जेशन। जितने भी आप इंट्रोवर्ट होंगे ना, वो सब धीरे धीरे 1-2 महीने में खत्म हो जाएगी। एंड ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं किसी और के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट ओपन अप, टू जस्ट सी पीपल जो आउटसाइड द क्लासरूम, आउटसाइड एकेडमिक बुक्स। आप जब लोगों से दूसरे नए नए टॉपिक्स पे बात करते हैं, नई चीज़ों पे बात करते हैं, एंड डू नॉट ज़्यादा सोचना मत किसी भी इंसान की ज़्यादा बातों पे। मतलब इट्स लाइक कि पहले से तो कभी मत सोच के चलना कि ये क्या सोचेगा मेरे बारे में, ये क्या सोचेगा। और अगर कोई कुछ कह भी दे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ओकेशन पे, डू नॉट थिंक मच कि है ना यार, मैं सोचो मैं राजस्थान से हूँ या मैं यूपी से हूँ, मेरा ड्रेसिंग सेंस क्या है, लोग सोचेंगे या क्या होगा, कैसा कपड़े पहने, क्या करें। एंड मतलब बहुत सारी चीजें होती है, सच बता रहा हूँ, बट इतना कुछ नहीं होता। जस्ट चिल, इट्स जस्ट लाइक योर होम टाउन, इट्स जस्ट लाइक नॉर्मल अ स्पेस जो आपको लगती है जैसे आप घर पे रहते हैं। यार इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो जस्ट कीप काम एंड डू योर बेस्ट, यस। और यस, आई मीन ड्यू इज द प्लेस फॉर यू गाइज, ओनली फॉर स्टूडेंट्स, द बेस्ट प्लेस जहाँ पे बेस्ट माइंड्स आते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो, या जो भी हो। सो जस्ट यूटिलाइज एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट, चाहे आपका कॉलेज कोई भी मिला हो एट द एंड, क्योंकि वो मैटर नहीं करता कॉलेज क्या है, आप मैटर करते हो। यू आर द ब्रांड, you are the one who needs to come up, who has to shine like a diamond। and yeah, I'm there for you guys, I'm manifesting for you guys the best। बाकी आराम से आओ दिल्ली, हम आपके बड़े भाई की तरह हैं यहाँ पे। और ये सब चीज़ें भी मेरे को आउट ऑफ केयर मतलब बस बतानी थी, ये लोगों के दिमाग में इतनी चीज़ें चल रही है। तो जस्ट टेल यू गाइस कि ये है, ये जो असलियत है डीयू की, कि भाई कॉलेज नहीं मैटर करेगा। क्योंकि सच बता रहा हूँ, एंडिंग नोट पे, एकेडमिक्स हर कॉलेज में सेम रहती है, हर कॉलेज में आपके टीचर्स एक जैसे होते हैं, हर कॉलेज में क्लासेस कुछ होगी, कुछ कैंसिल होगी, कुछ ऐसा वैसा होगा। हर कॉलेज में आपको जो है कुछ ना कुछ ऊपर नीचे मिलेगा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे वो मैनेजमेंट का हो, चाहे वो आपको सोसाइटीज का हो, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। बट एट द एंड एवरी कॉलेज ऑफ डी
इज सेल्फ सफिशिएंट, इज अ प्लेस जहाँ पे आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। एंड इसमें भी सबसे बड़ा एग्जांपल मैं खुद को ही देखता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार मैंने एक ऑफ कैंपस में कॉलेज में रहकर भी ग्रो किया, एक अपने आप की पर्सनालिटी बनाई, दूसरे कॉलेजेस में गया, कैंपसेस में गया, चीजें करी, तो उससे ये चीज हुई है। सो डू नॉट थिंक 1% भी कि अगर कुछ खराब भी कॉलेज मिल गया या कुछ ऑफ कैंपस या कुछ मर्जी का नहीं मिला तो लाइफ खत्म है, अब ड्यू नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। बस या 2-3 कॉलेजेस मैंने अपनी वीडियो में हमेशा बताए हैं जो आपको नहीं लेने चाहिए, पर उसके अलावा एवरी कॉलेज इज एट मोस्ट, जब द मोस्ट परफेक्ट कह लो, है ना, ड्यू के टैग के लिए। एंड योर लाइफ इज जस्ट सेट। ऑल द बेस्ट गाइज, जल्दी से आओ, कांट वेट टू सी यू गाइज। एंड मैनिफेस्टिंग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना व्हाट यू मैनिफेस्ट, है ना। एंड यस, ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय सिया राम।